नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 पर वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने मेनली कॉल के बारे में डिस्कशन किया था। ये जो चैप्टर है इसका नाम ही कॉल एंड पेट्रोलियम है और आधा चैप्टर आपका कॉल के बारे में है और आधा आपका पेट्रोलियम के बारे में। तो कॉल के बारे में हम इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम की बात करें, यू नो दैट द पेट्रोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम का पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जनरली सभी बच्चे जो हैं, अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि पेट्रोलियम और पेट्रोल सेम चीज है। तो यहाँ पर सबसे पहले यही कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ, उसके बाद में कुछ पढ़ाऊंगी। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक मिक्सचर होता है कई सारी चीजों का, जिसमें पेट्रोल, डीजल, ठीक है, और कैरोसिन, बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। और पेट्रोल जो है वो पेट्रोलियम का एक कंपोनेंट है, यानी पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल भी होता है। लेकिन ये नहीं है कि पेट्रोलियम को हम पेट्रोल बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रोल का यूज ऑटोमोबाइल्स में, मोटरसाइकिल्स में, स्कूटर और कार में यूज किया जाता है। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। कहने का मतलब ये है कि जो हैवी व्हीकल होते हैं हमारे, वो डीजल पर चलते हैं और लाइट जो व्हीकल होते हैं वो पेट्रोल पर चलते हैं। और ये दोनों ही चीजें हमें किससे मिलती है? पेट्रोलियम से मिलती है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डेराइव फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम। कहने का मतलब जो पेट्रोलियम वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पेट्रा जिसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम माने ऑयल, यानी रॉक से मिलने वाला ऑयल। एज इट इज माइंड फ्रॉम द बिटवीन द रॉक। और इसलिए इसको नाम ऐसे दिया है क्योंकि ये जो आपका पेट्रोलियम है इसको रॉक के बीच में से निकाला जाता है, अर्थ के अंदर से, ठीक है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? क्या आपको पता है पेट्रोलियम कैसे बना था? पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले जीवों से बना था। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आज से कई हजारों साल पहले, कह सकते हैं मिलियन ईयर्स पहले से, क्या था कि जो समुद्री जीव जंतु थे वो क्या हो गए, उनकी जैसे ही बॉडी डेड हुई तो वो अंडर द मतलब जो लेयर थी सैंड की समुद्र के अंदर, उनसे वो दब गए। और इतना ज्यादा दब गए कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो उनकी बॉडी थी समुद्री जीव जंतुओं की, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गई? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। और उनके ऊपर उसमें से गैस रिलीज होने लगी जो कि नेचुरल गैस में तैयार हो गई। लुक एट इट शोज द डिपोजिट ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड द गैस इज अबव दैट ऑफ द वाटर। कहने का मतलब अभी एक डायग्राम हम आपको दिखाने वाले हैं। उस डायग्राम में आप क्या देखेंगे, जो आपकी जो गैस है वो पेट्रोलियम, जो नेचुरल गैस है वो पेट्रोलियम की जो लेयर है उनके ऊपर है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। अब आप देखेंगे ना डायग्राम को, तब मैं आपको दिखाऊंगी। वाटर सबसे नीचे होगा, फिर ऑयल होगा और गैस अलग होगी। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो ऑयल में मिक्स नहीं होता है, ऑयल उसके सरफेस पर ही तैरता है। इसीलिए जो आपके पेट्रोल में लगने वाली जो आग है वो वाटर से नहीं बुझती, ठीक है, क्योंकि ऑयल उसमें मिक्स नहीं होता, सरफेस पर ही तैरने लगता है। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेनिनसिल्वेनिया, यूएसए इन 1859। सबसे पहले ऑयल को ड्रिल किया गया, वो कहाँ किया गया? यूएसए में किया गया। पेनिनसिल्वेनिया वहाँ पर एक जगह थी जहाँ पर 1859 में जो ऑयल है उसको ड्रिल किया गया। 8 ईयर्स लेटर, और उसके 8 साल बाद 1867 ऑयल वाज स्ट्रक एट मकूम इन असम। और फिर मकूम नाम की जगह जो कि असम में है वहाँ पर ड्रिल किया गया। इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा। तो इंडिया में ये जो आपकी क्या है, पेट्रोलियम को ड्रिल करने वाली जो एजेंसीज हैं वो कहाँ कहाँ मिलती हैं? असम में, गुजरात में,
मुंबई और गोदावरी और कृष्णा के जो डेल्टा वाला रीजन है वहाँ पर। ये आपको डायग्राम दिखा रखा है जिसके बारे में मैं आपसे कह रही थी। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, रॉक दिखाई दे रही है। रॉक में सबसे नीचे वाटर की लेयर आपको दिखा रखी है, फिर उसके ऊपर ऑयल की लेयर आपको दिखा रखी है और फिर आपकी गैस दिखा रखी है। तो और ये जो है आपको वेल दिखा रखा है, दो आपको दिख रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पर वेल बनाया तो गैस जो है सबसे पहले जो है वो छोटे पाइप से ही निकल जाएगी क्योंकि वो सबसे ऊपर होगी, फिर उससे निचला जो पाइप लगाया जाएगा उससे ऑयल निकाला जाएगा, ठीक है। ये आपकी पेट्रोलियम रिफाइनरी है। पेट्रोलियम रिफाइनरी वो इंडस्ट्री की तरह होती है जो पेट्रोलियम के कंपोनेंट को अलग करती है, क्योंकि पेट्रोलियम तो कई चीजों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम की एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा पेट्रोलियम से उसके कंपोनेंट को अलग अलग किया जाता है। वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्सटेंस जो कि पेट्रोलियम से ऑब्टेन होते हैं। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दीज आर पेट्रोकेमिकल्स। These are used in manufacture of the detergent, fibers, polyester, nylon, acrylic, polythene and other man-made plastic. Hydrogen gas obtained from the natural gas is used in the production of the fertilizer, urea. Due to its greater commercial importance, petroleum is also called black gold. कहने का मतलब ना केवल पेट्रोलियम इतना इम्पोर्टेंट है, उससे मिलने वाले जो बहुत सारे कह सकते हैं केमिकल्स होते हैं जो अलग अलग एजेंसीज में यूज किए जाते हैं, जैसे डिटर्जेंट, फाइबर्स, ठीक है। और फाइबर भी मतलब पॉलिस्टर के फाइबर भी बनाए जाते हैं, नीचे नायलॉन भी बनाया जाता है, एक्रेलिक के फाइबर भी बनाए जाते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। पॉलिथीन, बहुत सारी पॉलिथीन जो होती हैं वो भी पेट्रोकेमिकल से मिलती है। पेट्रोकेमिकल्स वो केमिकल जो हमें पेट्रोलियम से मिल रहे हैं। मैन मेड प्लास्टिक, हाइड्रोजन गैस भी आपकी नेचुरल गैस से सेपरेट करी जाती है जो कि क्या है फर्टिलाइजर बनाने में यूज होती है और प्रोपेलेंट की तरह यूज भी होती है आपके रॉकेट में फ्यूल की तरह। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस, और इसकी इतनी ज्यादा यूजेज हैं पेट्रोलियम की इंडस्ट्रीज में, तो इसलिए पेट्रोलियम, और जिससे बदले क्या होता है हमारे देश में पैसा आता है, इसलिए हम पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं कि इसका कलर बेशक ब्लैक है लेकिन इसकी जो कीमत है वो गोल्ड से कम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द पाइप। Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. CNG is used for power generation. It is now being used as a fuel for transport vehicle because it is less polluting and a cleaner fuel. अब जो आपकी जो नेचुरल गैस है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट फ्यूल है और उसको हाई प्रेशर में जो है लिक्विफाई किया जाता है और सीएनजी सिलेंडर में फिल किया जाता है, और जो कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए तो यूज होती थी, आजकल इसको व्हीकल में यूज किया जाता है आपके किसकी तरह फ्यूल की तरह, क्योंकि बहुत कम पॉल्यूटिंग है और जो गंदगी धुआं ये सब बहुत कम छोड़ती है, तो इसलिए हम सीएनजी को जो है क्लीनर फ्यूल बोलते हैं। The great advantage of the CNG is that it can be used directly for burning in home and factory where it can be supplied through the pipe. यानी सबसे बड़ी एडवांटेज सीएनजी की है कि इसको सिलेंडर में भर के जो है वो घर नहीं लाना पड़ता। ठीक है, मैंने आपको शायद गलती से सिलेंडर बोल दिया पीछे। ठीक है, तो सीएनजी जो है पाइपलाइन होती है इसकी, और पाइपलाइन सीधे इसके कुएं जहाँ पर होते हैं वहाँ से पाइप के थ्रू इस गैस को जो है होम तक या घरों तक और फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और ये जहाँ जहाँ पाइपलाइन जाती है गैस साथ में मतलब सप्लाई करी जाती है। आप आजकल तो सभी जगह ये जो पाइपलाइन है वो अवेलेबल है। ऐसा नेटवर्क जो होता सबसे पहले बड़ौदा गुजरात में, फिर कुछ दिल्ली के कुछ अदर पार्ट में जो है अवेलेबल हुआ। आजकल एनसीआर रीजन में भी काफी ये अवेलेबल है। Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemical and fertilizers. India has vast reserve of the natural gas. In our country, natural gas has been obtained in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in Krishna Godavari Delta.
कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर बनाने में जो है नेचुरल गैस का यूज होता है, और इंडिया में तो काफी ज्यादा अमाउंट में ये नेचुरल गैस प्रेजेंट है। और जो हमारे देश में नेचुरल गैस के जो बड़े बड़े रिजर्व हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के आसपास। अब ये आपको पूरा इन्होंने यहाँ पर एनसीईआरटी में एक्सप्लेन कर दिया कि कोल, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम जो गैस है आपकी, ठीक है, नेचुरल गैस से बोल रखा है कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, कितनी जगह उनका यूज होता है। फिर आपको लास्ट में एक समरी के तौर पर या कंक्लूजन के तौर पर आपको बता रखा है कि इनमें से जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। You have studied in the beginning of the chapter that some natural gases are exhaustible like fossil fuel, forest, mineral। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल जो है वो एग्जॉस्टिबल हैं और बहुत लिमिटेड समय के लिए वो हमारे पास अवेलेबल हैं। You know that the coal and petroleum are fossil fuel. It is required the dead organism million of years to get converted into these fuels। कहने का मतलब ये है कि फॉसिल फ्यूल जो है, जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी से बनने में कम से कम मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, जब जाके आपका कोल एंड पेट्रोलियम तैयार हो जाता है। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। कहने का मतलब और जो हमारे पास अभी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कोल एंड पेट्रोलियम के, वो कुछ ही 100 सालों में वो खत्म हो जाएंगे। Moreover, burning of these fuel is major cause of the air pollution। और साथ ही साथ इनको जलाने से एयर पोल्यूशन भी होता है। Their use is also linked to the global warming। और ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बहुत बड़ा कारण है। It is therefore necessary that we use this fuel only when absolutely necessary। इसलिए हमारा ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम कोल एंड पेट्रोलियम जैसे फ्यूल को तभी यूज करें जब बहुत ज्यादा इनको यूज करना हमारे लिए जरूरी हो। This will result in a better environment, smaller risk of global warming and the availability for a longer period of time। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें एक बेटर एनवायरनमेंट मिलेगा, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से भी हम बच पाएंगे और हम लंबे समय तक इनको यूज कर पाएंगे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये PCRA की फुल फॉर्म है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, यानी ऐसी संस्था जो कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन पर रिसर्च करती है, ठीक है। एडवाइस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। तो वो लोगों को ये एडवाइस करती है किस तरीके से वो पेट्रोल और डीजल का जो मतलब इनको कैसे सेव कर सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम पेट्रोल और डीजल की वेस्टेज को कम कर सकते हैं। पहला, ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके एक ही स्पीड के साथ और मध्यम स्पीड के साथ हमें वाहन चलाना चाहिए। सेकंड, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट एंड एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। कहने के मतलब जब हमें किसी का वेट करना हो बीच रास्ते में, या हम ट्रैफिक लाइट पर खड़े हुए हैं जिस समय रेड लाइट हो रही है और हमें आगे मूव नहीं करना है, तो उस समय के लिए हमें इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, और अपने जो वाहन है उनमें जो हवा है उसके टायर में वो पूरी कंप्लीट फिल होनी चाहिए, जिससे कि जो है कम इंजन को कम मेहनत करनी पड़ेगी और आपका फ्यूल भी कम यूज होगा। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और अपने व्हीकल की मेंटेनेंस जो है टाइम टू टाइम चेक करा लेनी चाहिए, जिससे कि जो पेट्रोलियम है उसकी वेस्टेज ना हो। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोल, ये तो पेट्रोलियम के बारे में आपको सावधानियां बता रखी है, हमें कोल एंड पेट्रोलियम दोनों का ही इस तरीके से यूज करना है कि हम उनकी वेस्टेज को कम करें, वेस्टेज कम हो, हमारा एनवायरनमेंट सेव हो, हम लोग एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रह सके, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है। धन्यवाद।